नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूटीआई इन फीमेल्स या लेडीज़ में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की परेशानी के बारे में। लेडीज़ में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली यूरिन ट्रैक्ट के दो पार्ट्स में होता है। पहला ब्लैडर जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, दूसरा किडनीज में इन्फेक्शन जिसको हम पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। पायलोनेफ्राइटिस सिस्टाइटिस से कम कॉमन है, लेकिन साथ के साथ एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमने बाहर का वॉशरूम यूज़ कर लिया, उससे यूरिन इन्फेक्शन बन गया, लेकिन यूरिन इन्फेक्शन बनने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके अपने बॉडी के बैक्टीरिया होते हैं। हमारा जो वल्वा या पेरिनियल पार्ट है उसमें हमेशा बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की काउंट रहती है, बिकॉज ये बैक्टीरिया हमारी गट से रिलीज़ होते हैं। यही बैक्टीरिया जब रेट्रोग्रेडली अपने हमारे यूरिन ट्रैक्ट में घुस जाते हैं तब ये यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कर देते हैं। फीमेल्स में ब्लैडर के नीचे एक बहुत ही छोटी ट्यूब जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, यूरिन पास करने की वो ट्यूब होती है। इस ट्यूब में अगर किसी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाए, जैसे कि ओल्ड एज में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, या नीचे की तरफ चोट लगने से, या फिर यूरिन बहुत देर तक होल्ड करने से जिससे कि ब्लैडर में उसकी वॉल्स में लीकेज या फिर उसकी वॉल्स में ओवर डिस्टेंशन हो गई, इन सब कारणों से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन बनने का चांस बढ़ जाता है। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? यूजली ये प्रॉब्लम यूरिन की फ्रीक्वेंसी या यूरिन में जलन के साथ चालू होती है। कई बार अगर ब्लैडर में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाए तो यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। अगर यूरिन इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो फीवर भी आना चालू हो जाता है। जिन लेडीज़ को किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच गया है उनमें राइट या लेफ्ट साइड फ्लैंक में बहुत ज़्यादा पेन, या फिर अगर यूरिन ट्रैक्ट के कोई कॉम्प्लिकेशंस बन गए हैं उसकी वजह से इनटेक कम होना, बार बार वोमिटिंग आना, और जनरल कंडीशन में डिटोरेशन जैसे कि बेहोशी आ जाना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कोई भी लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तब आप इमीडिएटली डॉक्टरी राय लें। पहली बात ज़रूरी है ये जानना कि ये यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही है। फीमेल्स में दो दूसरी कंडीशन, एक पहली वेजिनाइटिस जो वेजाइना का इन्फेक्शन है, वो भी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरह मिमिक कर सकती है। दूसरा स्टोन डिजीज़, अगर कोई स्टोन ब्लैडर के पास आकर अटक गया है वो भी इसी तरह के सिम्टम्स दे सकता है जैसे कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होते हैं। इसका सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस हो, दूसरा इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि कौन सा एंटीबायोटिक इस इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी है वो आइडेंटिफाई करके दिया जाए। साथ के साथ उसका प्रॉपर कोर्स जो भी डिसाइड करते हैं डॉक्टर, 1 हफ्ते का, 5 दिन का, 2 हफ्ते का, वो दिया जाए। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जिन लेडीज़ को यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है उनमें हम अक्सर समझने की कोशिश करते हैं कि यूरिन ट्रैक्ट की कोई और एबनॉर्मलिटी तो नहीं है जिससे कि यूरिन इन्फेक्शन बन रहा है। ये एबनॉर्मलिटीज़ मोस्ट कॉमनली यूरिन ट्रैक्ट में स्टोन्स, या फिर यूरिन के रास्ते में रुकावट, ब्लैडर में बहुत ज़्यादा यूरिन होल्ड होना, या ब्लैडर में कोई डायबिटिक लम्प या न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे लोगों में ज़रूरी है कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज किया जाए। साथ के साथ जो अंडरलाइंग कॉज है उसको भी करेक्ट करा जाए जिससे कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बनने का जो चांस है वो रिड्यूस हो जाए। अगर आपको सिम्टम्स चालू होते हैं तो आप घर में बैठे हुए सबसे पहले जो कर सकते हैं वो है कि पानी का इंटेक ज़्यादा करें, इससे आपको पेशाब में जलन कम हो जाएगी। दूसरा, यूरिन का जब फ्लो बढ़ जाता है तब बैक्टीरियल क्लियरेंस भी फास्ट होती है। साथ के साथ यूरिन में जलन कम करने के लिए आप क्रैनबेरी जूस या फिर सिट्रस जूसेस का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे यूरिन थोड़ा अल्कलाइन हो जाता है और यूरिन में जलन कम हो जाती है। सिम्टम्स अगर कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, ऐसे केस में इमीडिएटली आप डॉक्टरी राय लें और ट्रीटमेंट चालू कराएं। साथ के साथ हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि अगर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार बन रहा है तो हम इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप प्लीज़ कोई भी नायलॉन के अंडरगारमेंट्स यूज़ ना करें, एब्जॉर्प्टिव अंडरगारमेंट्स यूज़ करें। दूसरा, सेक्सुअल हाइजीन प्रॉपरली फॉलो करें। सेक्स से पहले ब्लैडर खाली करें, सेक्स के बाद में ब्लैडर खाली करें, और अंडर पार्ट्स को प्रॉपरली वॉश करके एक मॉइस्चराइजर यूज़ करें जिससे कि स्किन क्रैक ना हो और यूरिन इन्फेक्शन का चांस कम रहे। इसके अलावा अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो यूरिन को बहुत देर तक होल्ड करके नहीं रखें। साथ के साथ पानी का इंटेक भी अच्छा रखें जिससे कि आपका यूरिन सिस्टम प्रॉपरली फ्लश होता रहे। नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करें, हर घंटे में 1 गिलास पानी पिएं। ये सब चीज़ें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस रिड्यूस हो जाता है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी फर्दर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।